हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजना हेयर। आई एम फाइन और मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने एक फिर से एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो एक तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में थोड़ी सी फाइट भी हो सकती है। थोड़ी सी थोड़ी सी, जैसे कि हम कहते हैं ना कि गर्ल्स आर इक्वल्स टू बॉयज़, बॉय हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज़। तो यार ऐसा होता है, इक्वल हैं बट नॉट प्रॉपरली। कुछ तो खास बात है गर्ल्स में, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग ये शेयर कीजिए अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ या फिर मेल फ्रेंड्स के साथ फॉर कंपेयरिंग। कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है जो इंडिया है, इसमें मेल बहुत ज़्यादा, अपने कुछ होते हैं ना, मेल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा वैसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, फीमेल्स कुछ नहीं है हमारे बिना, होते हैं ना ऐसे बोलने वाले बहुत से। तो उनको मैं बताऊंगी यार नहीं, मेल्स कुछ भी नहीं है फीमेल्स के बिना। अगर फीमेल ख़त्म होगी नहीं इस अर्थ में तो मेल्स का नामो निशान नहीं रहेगा। और बताती हूँ आगे मैं वीडियो में, तो वेट कीजिए। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वह क्लोनिंग। क्लोनिंग का नाम सुना आप लोगों ने? कहीं तो सुना होगा, कहीं तो थोड़ा सा। साइंस स्टूडेंट तो सुना होगा, है ना। एक्चुअली मैं साइंस स्टूडेंट की नहीं हूँ, साइंस स्ट्रीम की नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत पता है मुझे। थोड़ा बहुत हाँ पता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लोनिंग के बारे में बताती हूँ। क्लोनिंग से पहले हम क्लोन जान लेते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोनिंग से ही क्लोन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जुड़ा बच्चे देखते हैं, दो दो जुड़ा बच्चे जो बिल्कुल सेम है, प्रॉपर सेम है, उन्हें हम क्लोन कहेंगे। जो 100% जेनेटिकली भी सेम हो और आनुवांशिक रूप से भी सेम हो तो उन्हें हम कहेंगे क्लोन। लेकिन अगर दो जुड़ा बच्चे हैं, वो सेम नहीं है फिजिकली, फेस वगैरह, तो वो क्लोन नहीं होते, ठीक है। वो बस जुड़वा होते हैं। क्लोन होते हैं जो 100% सेम हो, 100, वो बिल्कुल सेम हो, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी कि 100%, तो 100%, कुछ भी 1 इंच भी इधर से उधर नहीं, 100%। तो जो क्लोन होते हैं ह्यूमंस के अंदर, जो क्लोनिंग कराने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, ठीक है। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। जो क्लोनिंग होती है ना, गर्ल्स की भी हो सकती है, बॉयज़ की भी हो सकती है, यानी कि मेल की और फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है। क्लोनिंग कोई भी करा सकता है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। लेकिन 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 क्या, पहले आप सुन लो क्लोन कैसे बनते हैं। जैसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, अभी मुझे नहीं पता, पहले मेल का सुन लेते हैं। अगर कोई मेल है, वो चाहता है कि मेरा क्लोन तैयार हो, मेरा डिट्टो कॉपी एक बन के तैयार हो जाए, ठीक है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ मेरी बिल्कुल एक डिट्टो कॉपी तैयार हो जाए, तो जैसे कि मान लीजिए एक मेल है, वो चाहता है कि मेरा डिट्टो कॉपी एक तैयार हो जाए और वो क्लोनिंग कराना चाहता है, तो उसकी जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो क्या होगा, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो उसे एक ज़रूरत होगी एक फ़ीमेल की, ठीक है। फ़ीमेल की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना फ़ीमेल के मेल का क्लोन तैयार नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे कि कोई भी भ्रूण होता है, उसको डेवलप होने के लिए ना गर्भाशय की ज़रूरत होती ही है। जैसे कि हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी पढ़े, सैरोगेसी पढ़े, उस सब के अंदर ना भ्रूण का कोई भी प्रोसेस जो भी होता है, उसको यूज़ करके, उसको करके वापस उसको गर्भाशय में ही डाला जाता है। फिर उसके बाद जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है, या फिर उसके बाद ऑपरेशन से हो, जैसे भी हो, लेकिन डिलीवरी होती है, ठीक है। उसको गर्भाशय चाहिए ही होता है किसी भ्रूण को डेवलप होने के लिए। बिना गर्भाशय के ना वो डेवलप ही नहीं कर सकता। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स जो हम लेते हैं, ये ना जब हम बेबी पेट में होता है, गर्भाशय में हो जाए, तो वो जब मूव करता है, जब भी वो टकराता है गर्भाशय से, तो उस दौरान हमारे फिंगरप्रिंट्स तैयार होते हैं। जब हम उसमें टकराते हैं, मूव करते हैं, तब फिंगरप्रिंट्स तैयार होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैसे बन जाते हैं भाई फिंगरप्रिंट्स? ये उसी में, तब जब हम टकराते हैं, मूव होते हैं, तब फिंगरप्रिंट्स बनते हैं हमारे गर्भाशय के अंदर। चलिए मान लेते हैं एक पर्सन है, उसका नाम है राहुल, या फिर लड़का है, उसका नाम है राहुल, हम उसका क्लोन तैयार करते हैं। तो राहुल है ना, उससे ना डॉक्टर ना उसके सोमेटिक सेल ले लेंगे। तो सोमेटिक सेल क्या होते हैं? सोमेटिक सेल के अंदर आते हैं हमारे बाल, हमारे स्किन, या फिर एक्सेट्रा, जिसके भी अंदर हमारे 46 क्रोमोज़ोम मिले। 46 क्रोमोज़ोम्स जहाँ से मिलेंगे ना, हमें वो सेल लेनी है। तो 46 हमें बस सोमेटिक सेल से ही मिलते हैं, क्योंकि अगर हम शुक्राणु लेंगे तो शुक्राणु के अंदर होता है 23। तो 23 से जो हमें जेनेटिकली पूरा सेम चाहिए ना, जेनेटिकली फिजिकली सेम, वो सेम नहीं होगा। हमें उसके लिए उसके 46 क्रोमोज़ोम, हमें क्लोन तैयार करने के लिए 46 क्रोमोज़ोम चाहिए तो चाहिए, अगर हमें क्लोन तैयार करना है तो। चलो, हमने ले लिया राहुल से उसके 46 क्रोमोज़ोम, यानी कि सोमेटिक सेल ले लिए। तो अब हम एक फ़ीमेल हायर करेंगे, फ़ीमेल हायर करेंगे, या फिर हम मान लीजिए उनकी वाइफ़ ही है, ठीक है, उनको। तो हम उनकी वाइफ़ से ले लेंगे उनका अंडाणु, क्योंकि अंडाणु लेना ज़रूरी है। तो हम उनकी वाइफ़ से अंडाणु लेंगे और इसकी
सो हमने उनकी वाइफ से अंडाणु ले लिया। तो जब हम उसकी वाइफ से अंडाणु लेंगे ना, तो उस अंडाणु का जो केंद्रक होगा, उस केंद्र को हम खाली कर देंगे, जिसके अंदर उनकी वाइफ के 26 क्रोमोसोम होने थे। तो उनका हमने खाली कर दिया, उनकी वाइफ के क्रोमोसोम तो हट गए, और उस क्रोमोसोम को हटा के हम केंद्र खाली करके जो राहुल के 46 क्रोमोसोम थे ना, उसको हम उसके अंदर डालेंगे, केंद्र के अंदर। फिर वो उसके अंदर प्रोसेस होगा, जैसे भी प्रोसेस होता है ना, जब बेबी बनने वाला होता है तो उसके अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी डेवलप करता है उसके अंदर, कोशिका के अंदर, वो डेवलप होगा। कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और उसको ना वापस से, और जब बेबी तैयार हो जाएगा तो उसको ना वापस से उठा के बेबी को, और वो जो फीमेल होंगी, उनकी वाइफ या फिर जो भी फीमेल उन्होंने हायर की है, उसके अंदर डाल देंगे उस बेबी को, और मतलब भ्रूण को उसके अंदर डाल देंगे। फिर 9 महीने बाद वो बेबी नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाएगा, और वो जो बेबी होगा वो होगा राहुल का क्लोन। जब वो बड़ा होगा धीरे धीरे, चाहे बच्चे से जैसे जैसे बड़ा होगा, वो पूरा उसका डिट्टो कॉपी होगा राहुल का, राहुल के वो पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी होगा, तो वो हो गया राहुल का क्लोन। राहुल का क्लोन तैयार हो गया। ओके, ऐसे होता है मेल का क्लोन तैयार। हमने इसमें फ़ीमेल का जो है वो अंडाणु क्यों नहीं यूज़ किया? हमने इसलिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हमने वो यूज़ किया होता तो फिर वो क्लोन बनता ही नहीं ना। अगर क्लोन, क्योंकि हमें बनाना है उसका, क्या बोलते हैं, राहुल का, तो राहुल का बनाने के लिए हमें 46 के 46 क्रोमोसोम उसी के यूज़ करने होंगे। अगर हम फीमेल का अंडाणु ले लेते हैं तो फिर वो नहीं बनेगा, या तो फीमेल मतलब फिर वो बेबी गर्ल पैदा होगी, बेबी बॉय भी हो सकता है, लेकिन क्लोन तैयार नहीं होगा ना फिर वो। इसीलिए हमने फीमेल का अंडाणु जो है उसे खाली किया, फिर उसका जो वो केंद्रक, मतलब केंद्र को खाली किया अंडाणु की, फिर अंडाणु के अंदर इसके 46 वो क्रोमोसोम रखे, और फिर उसके बाद उसका क्लोन तैयार हो गया। ऐसे होता है। अब हमने मेल का जो है क्लोन तैयार कैसे होता है वो सीख लिया, वो हमें पता चल गया कैसे होता है। तो हम फीमेल का करेंगे। फीमेल का करने के लिए ना हमें किसी और गर्ल पे डिपेंड होने की या फिर बॉय पे डिपेंड होने की ज़रूरत है ही नहीं। मेल को तो है, हमने पता कर लिया, क्योंकि अंडाणु लेंगे ना, उसे खाली करेंगे, उसमें यूज़ होगा, मतलब अंडाणु का यूज़ होगा, ये पता चल गया हमें। बेबी को रखने के लिए गर्भाशय की ज़रूरत होगी, भी पता चल गया हमें। लेकिन फीमेल में ऐसा है ही नहीं। फीमेल चाहे तो बिना किसी भी मेल पे डिपेंड हुए अपने बेबी को जन्म दे सकते हैं, अपना बेबी मतलब अपना क्लोन बना सकती है। तो एक तरह से उसका बेबी तो हुआ ना, अपना क्लोन तैयार करा रही है, खुद तैयार कर रही है, खुद प्रेग्नेंट हो रही है, तो वो उसी का बेबी हुआ। तो इसीलिए उसको किसी भी मेल पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से है, जैसे कि कोई फीमेल है, उसको अपना क्लोन तैयार करना है, तो वो क्या करेगी, अपना खुद का जो वो है, तो डॉक्टर जो है वो फीमेल का सोमेटिक सेल लेगी। सोमेटिक सेल यानी कि बाल, स्किन या फिर जो भी है जहाँ पे 46 क्रोमोसोम है वो लेगी। तो डॉक्टर जब उसका 46 क्रोमोसोम ले लेगी, फिर उसी फीमेल का अंडाणु यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुद फीमेल, तो उसके पास अंडाणु होगा ही, उसके तो अंडाणु होते हैं फीमेल में। तो फीमेल का अंडाणु लेगी, उस अंडाणु का केंद्र खाली करेगी, फिर जो 46 क्रोमोसोम है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करेगी अंडाणु के अंदर। फिर उसके अंदर वो जो भ्रूण है, जो बेबी होगा, मतलब भ्रूण होगा, वो डेवलप करेगा, विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका का विभाजन होता है तभी बच्चा तैयार होता है। तो ऐसे कोशिका का विभाजन होगा उसके अंदर। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, वो फिर उसको गर्भाशय में ट्रांसफ़र करेंगे। गर्भाशय में ट्रांसफ़र करेंगे, वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर कैसे भी डिलीवरी होगी, और जो क्लोन होगा वो खुद ही तैयार हो जाएगा। मतलब फीमेल का क्लोन खुद ही उसके द्वारा ही तैयार हुआ है, इसमें किसी भी मेल की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा जैसे फीमेल में किसी भी मेल की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्लोन तैयार करने में, और मेल्स में ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि पड़ ही रही है ना, गर्भाशय में रखने के लिए, अंडाणु के अंदर रखने के लिए ज़रूरत पड़ी। लेकिन फ़ीमेल को कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फ़ीमेल खुद ही अपना बेबी खुद ही कर सकती है। आप देख सकते हैं, अपना क्लोन खुद तैयार कर सकती है। तो ये साइंस का एक अचंभा ही है कि फीमेल्स को ज़रूरत नहीं है अपना बेबी तैयार करने के लिए, अपना क्लोन तैयार करने के लिए, फिर अपना प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर पेरेंट बनने के लिए किसी मेल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर वही हो जाएगा ना कि बहुत सबके सब एक जैसे दिखने लग जाएंगे। जैसे कि उनकी वाइफ, जैसे कि हम हैं, हम लोग अपना क्लोन तैयार कराएंगे, तो मेरा क्लोन होगा, फिर वो अपना क्लोन तैयार कराएगी, फिर वो अपना क्लोन, तो सबके सब एक ही जैसे दिखेंगे, कोई अलग दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मेल है, कोई मेल अपना तैयार करा रहा है, तो वो मेल अपना जैसे कि राहुल है, उसने अपना तैयार किया, तो उसका बच्चा भी वैसे ही हो गया, और फिर उसके बाद वो जो होगा वो भी तैयार करेगा, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो सबके सब सेम ही हो जाएंगे। तो वही सबकी सेम शक्ल, सब में गुण भी, मतलब सारे फिज़िकली सेम हो जाएंगे, मेंटली सेम हो जाएंगे, सारी शक्ल, हरकतें वगैरह सब कुछ सेम हो जाएंगी। तो ये एक तरह से अच्छा है भी नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम ही होगा ना फिर, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए सब में, इसलिए। वैसे भी कहीं न कहीं तो हमें मेल की ज़रूरत पड़ी ही है, सबको पड़ी ही है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए राहुल है, राहुल की वाइफ़ चाहती हैं कि अब मेरा क्लोन तैयार हो जाए, मेरे हस्बैंड का हो गया तो मेरा भी क्लोन तैयार हो जाए। तो जैसे राहुल की जो वाइफ़ है, उनके अंदर 40 क्रोमोसोम कहाँ से है? तभी ना आए जब उनके अंदर पापा-मम्मी दोनों के ही थे। उनके मम्मी-पापा के पास 46 क्रोमोसोम मतलब मम्मी-पापा से 46 क्रोमोसोम उसके अंदर आए, तभी वो अपना क्लोन तैयार कर सकते। अगर नहीं आते 46 नहीं होते, तो कैसे करती? तो कहीं न मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत रही है हमें, और आगे भी रहेगी इन फ्यूचर भी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पर आप ये सोचिए कि अगर इस टेक्नोलॉजी का
मिसयूज़ हो गया तो क्या ही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये भी सोच लीजिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।